हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3। यस, फैट एंड ऑयल्स है ना। तो यूनिट 3 में हम लोग क्या देखेंगे? आज पहला लेक्चर है, स्टार्ट करना। यस, गुड इवनिंग। शुरू करने वाले हैं फैट एंड ऑयल्स के बारे में। यस रणधीर। तो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक है फैट एंड ऑयल्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या बोलता है फैट एंड ऑयल्स के बारे में? फैट एंड ऑयल्स पढ़ना है, यूनिट 3 है, इसमें फैटी एसिड्स के बारे में है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर इसकी जो रिएक्शंस है। यस, मेरा ट्रिप बहुत ठीक था, है ना। बहुत सारे बच्चे जिनकी बैक लगी थी, मतलब बहुत बड़ी तादाद में बच्चों की बैक लगी थी, है ना। तो रिवैल्यूएशन का काम कंप्लीट हो गया बच्चों का, अब कंपाइलेशन हो रहा रिजल्ट का, इसीलिए और मेरा काम अफेक्ट कर रहा था। अदरवाइज मैं रिजल्ट कंपाइल करके आता, लेकिन ठीक है। तो हम लोगों को फिर क्या पढ़नी है? रिएक्शंस। रिएक्शंस में कौन सी पढ़नी? हाइड्रोलिसिस हो गई, हाइड्रोजिनेशन हो गया, सेपोनिफिकेशन हो गया, रेंसिडिटी हो गई, ड्राइंग ऑफ ऑयल्स हो गया। फिर एनालिटिकल कांस्टेंट में हम लोग देखेंगे, इसमें एसिड वैल्यू देखेंगे, सेपोनिफिकेशन वैल्यू देखेंगे, ईस्टर वैल्यू देखेंगे। इस तरीके से ये टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, सेपोनिफिकेशन ये नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। ओके, उसके बाद 2 वीडियो इसके लगे, मींस 4 से 5, ये 10 बोल रहे हैं, लेकिन 4 से 5 वीडियो में हम ये पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। चलो भाई शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या, पहली चीज ऑयल और फैट की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं लिपिड। ये कुछ और नहीं है, ये लिपिड है। बड़ा आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं। इवन अगर तुम डी फॉर्म करके आए हो तो बायोकेमिस्ट्री में तुम लोगों ने लिपिड पढ़ा होगा। जो डी फॉर्म के स्टूडेंट हैं उन्होंने लिपिड पढ़ा है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होगा। मैंने जितना यहाँ पे है मैक्सिमम चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। ओके, ऑयल एंड फैट्स या वैक्स, ये किस फैमिली ग्रुप से? नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है, जिनको हम बोलते हैं लिपिड। जिनको क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। तो फैट एंड ऑयल्स आर लिपिड, कह सकते हैं हम कि ये हमारे लिपिड कैटेगरी के या लिपिड फैमिली के प्रोडक्ट हैं। लिपिड आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द, किससे? एनिमल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन। लिपिड कहां से मिलेगा? तो एनिमल से या प्लांट, दो ही इसके मेन सोर्स होते हैं। और बेसिकली ये जो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट भी कैसे होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये ज्यादा फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। यस, गुनगुन कम्युनिकेशन स्किल कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस बीच एकेटीयू में बहुत सारा काम हुआ, राइट। बहुत सारा, तो सिर्फ 5 ही, क्योंकि मैंने पता किया कई लोगों से, वहां भी पूछा हमने, कहा यार कुछ लोग कम्युनिकेशन स्किल बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारा सिलेबस भी दिखाया, उन्होंने कहा अगर हुआ भी तो इंटरनल ले सकते हैं, एक्सटर्नल नहीं ले सकते। एक्सटर्नल में खाली जो तुम्हारा ह्यूमन वैल्यूज वाला है केवल वही है, और उसके मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो उसको तुम लोग पढ़ते रहना, लास्ट में अगर समय मिला तो 10-15 दिन में उसको पढ़वा भी दूंगा। ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाएंगी, कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब पढ़ा दूंगा। ठीक, तो पढ़ते जाओ बस तुम लोग, आंख बंद करके। सिलेबस भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सब, चूंकि भाई बच्चों की डिमांड थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, तो मैंने कहा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, तीसरा यूनिट हमारा चलने वाला है, मतलब चालू कर दिया मैंने आज। चलो, हाँ, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें पोल्स जनरेट नहीं होते, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, या हेक्सेन हो गया। ये क्या है? हमारे सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। और इसमें लिपिड एंड फैट चूंकि हाइड्रोफोबिक है, इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट या वाटर में एकदम नहीं, मींस ये हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर हेटिंग कह सकते हो, वाटर हेटर्स हैं। जहां पे पानी है उनके साथ इनकी सॉल्युबिलिटी कभी नहीं होती, इसीलिए इमल्सन जो बनते हैं वो इमिसिबल सॉल्वेंट के बनते हैं। तो यहां पे अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो किसमें? ये नॉन, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो भी नॉन पोलर। नेचुरल अकरिंग फैट एंड ऑयल्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, मिक्स्ड ग्लिसराइड। किससे? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड से मिलकर हमारे फैट एंड ऑयल्स बने हुए होते हैं।
तो कह सकते हो कि ट्राइग्लिसराइड्स आर द फैट या लिपिड. फैट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड विद लॉन्ग सैचुरेटेड, लॉन्ग लंबी और सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. एनिमल सोर्सेज से हमको क्या मिलता है? सैचुरेटेड फैट मिलता है, सैचुरेटेड फैट, और इसकी एक लंबी चेन होती है. दूसरा, दे आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. दूसरा, जो तुम्हारा फैट होता है, क्या फैट, फैट क्या है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे. और दो तरीके के फैट है भाई, दो तरीके के फैट हैं. जो कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का पता कैसे चलेगा भाई? देखने से पता चल, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है किसी भी फैटी एसिड का, किसी भी लिपिड का, अगर उसमें पूरे स्ट्रक्चर में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इट मींस वो सैचुरेटेड है. उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इट मींस वो अनसैचुरेटेड है. और जितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुए उतने ज्यादा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा. लास्ट में हम लोग देखेंगे ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी, तो इसी बिहाफ पे देखेंगे, बड़े आराम से देख के निकल आ जाएगा. राइट. तो सैचुरेटेड क्या? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो. अनसैचुरेटेड क्या? जिसमें डबल बॉन्ड हो. सैचुरेटेड फैट्स मोस्टली फाउंड इन नॉन डेयरी प्रोडक्ट, मींस दूध वाले प्रोडक्ट में बहुत कम रहता है, मींस ना के बराबर. एंड स्नैक्स, लार्ज क्वांटिटी कहां मिलती भाई? जैसे केक हो गया, बटर हो गया, कुकीज हो गया, और कुछ कॉम्प्लेक्स फूड जिसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट मिलता है. ट्रांस फैट की बात करें तो ट्रांस फैट क्या है? प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फैट होता है, जिसकी सेल्फ लाइफ प्रोसेस करके बढ़ा दी जाती है, जल्दी खत्म नहीं होता है. यस, कॉपी स्कैन होती है तो अरे तुम लोग टेंशन ना लो, कॉपी स्कैन होती, कॉपी स्कैन करवाने में जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ बोर्ड ड्यूटी करने में जाऊंगा, तो टेंशन ना लो. मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे लिखना है, तरीका बताऊंगा. ओके, पेपर आने दो. ट्रांस फैट, ये बेसिकली क्या है? ट्रांस फैट प्रोसेस्ड फूड ज्यादा होते हैं. प्रोसेस टू मेक दिस चेंज हैपेंस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन. जैसे फैट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें क्या? उसका हाइड्रोजिनेशन हो गया, उसका सेपोरिफिकेशन हो गया. इस तरीके से मींस रिएक्शन करा के उसका डेरिवेटाइजेशन कराते हैं, जिसकी उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है. उसी को हम बोलते हैं ट्रांस फैट. फाउंड इन कहा? कुकीज, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, जैसे जंक फूड हो गया, आपके पिज्जा हो गया, आपके बर्गर हो गया, आपके मेयोनीज हो गई, चीज हो गया, ये सब में क्या है? खूब सारा ट्रांस फैट होता है. और ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है. कंटेनिंग ट्रांस फैट, इट इंक्रीजेस योर कोलेस्टेरॉल लेवल, और कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर फेल्योर हो सकता है. राइट. कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है. लास्ट दिसंबर में है एग्जाम, गुनगुन ताकत नहीं है उनमें कि दिसंबर में एग्जाम करवा दें. ओपन चैलेंज मेरा, संभव ही नहीं है, बता रहा हूं. एकेटीयू में संभव ही नहीं है लास्ट दिसंबर तुम्हारा एग्जाम. जनवरी लास्ट से फेब के बीच में होगा. राइट. लिख लेना, पॉसिबिलिटी नहीं. अभी अभी रिसेंटली तो जो लेटरल एंट्रीज की एग्जाम डेट थी, वो एग्जाम डेट खत्म हो चुकी थी रजिस्ट्रेशन की, कि कोई डी फॉर्म का बच्चा जो बी फॉर्म में एडमिशन लेने आता, लेकिन अभी रिसेंटली डेट एक्सटेंड कर दी गई है. मींस अभी भी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, वो वापस बी फॉर्म सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो सोच के देखो, दिसंबर लास्ट में एग्जाम पॉसिबिलिटी कैसे, 2 महीने बाद एग्जाम कहां से करा लेंगे? अभी तो वो एडमिशन ही ले रहे हैं. राइट. अभी तो वो एडमिशन ही ले रहे हैं. यस, मुंबई यूनिवर्सिटी में हो जाएगा. नीरज किशोर, मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर तक हो जाएगा. तो परेशान क्यों? हम तुम्हारा सिलेबस खींच देंगे, उसके लिए टेंशन ना लो. और चीजें तुमको समझ में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खींच देंगे बोल देंगे खत्म. भैया तीसरी यूनिट इसकी है, जो मेन कठिन कठिन टॉपिक्स है वो हम पहले कवर कर दे रहे हैं. ठीक, उसके बाद स्पीड में खत्म कर देंगे तुम्हारे सारे के सारे. परेशान मत हो, बस तुम लोग खाली एक काम करते रहो, अपने फ्रेंड सर्किल में ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब, मींस लोगों को खाली जानकारी देते रहो कि इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, बाकी सब मैं देख लूंगा. ओके. यस, तो कहां कहां पे होता है भाई?
प्रोसेस्ड फूड में सबसे ज्यादा, और इसको कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? क्योंकि ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे दुनिया भर की बीमारियां, हार्ट रिलेटेड बीमारी, वेस्कुलर रिलेटेड बीमारी सब हो जाती है ट्रांस फैट खा के। तो ऐसी चीज क्यों खाना भाई? ओके। और फिर देखो ये बात काहे की थी? ये थी बात थी फैट की। फैट की जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, कितने तरीके के? सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। फिर बात करें हम ऑयल की। ऑयल क्या है? ऑयल में बेसिकली, सॉरी, फैट में क्या सिर्फ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। ऑयल की बात करें तो ऑयल में क्या अनसैचुरेटेड फैट है, contains triglyceride with short unsaturated fatty acid। unsaturated fatty acid means डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल्स। और खास चीज क्या ऑयल में? ऑयल ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और फैट तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। सिंपल सी बात है। दे आर टू टाइप, अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट में इसको डिवाइड किया गया है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? मोनो मतलब एक, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब फैटी एसिड का हम लोग जो है, अभी हम लोग फैट और ऑयल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, लिपिड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसका जब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये अनसैचुरेशन आफ्टर ऑल है क्या, तो इसकी पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो मोनो अनसैचुरेशन, मोनो मतलब एक, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो फैटी एसिड है उसमें एक सिंगल या डबल बॉन्ड कोई भी एक हो जाए तो वो क्या रहेगा? मोनो अनसैचुरेशन। कहां पे होता है? फाउंड नट्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में, एवोकाडो में। कंज्यूमिंग फूड दैट इज रिच इन मोनोसैचुरेटेड फैट हेल्प कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल। तो मोनोसैचुरेटेड फैट में नट्स खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, एवोकाडो खाओ। इन सब में मोनो अनसैचुरेटेड, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट काफी हेल्पफुल होता है और खासकर ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर किसी को भी बीपी की बीमारी है, किसी को अगर हार्ट अटैक आया है, तो ये सब चीजें खाना शुरू करो, क्योंकि ये कंट्रोल कर लेता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। तो काफी मोनो अनसैचुरेटेड फैट बहुत हेल्पफुल होता है। मींस कीपिंग हाई गुड कोलेस्ट्रॉल मींस हाई डेंसिटी लिपिड, एचडीएल जिसको बोलते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कम कर देता है लो डेंसिटी लिपिड को, यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल घटाता है। राइट। फिर पॉली अनसैचुरेटेड मतलब बहुत सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड फैटी एसिड में अवेलेबल हैं, उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट। फाउंड इन ऑयल सच एज, जैसे सनफ्लावर हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में पॉलीअनसैचुरेटेड। सी फूड में बहुत सारा पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है। रिप्लेसिंग द सैचुरेटेड फैट विद पॉलीअनसैचुरेटेड फैट इन फूड कंजम्पशन हेल्प लोअरिंग द एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, यानी बैड कोलेस्टेरॉल को घटाने में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट भी फायदेमंद होता है। इसीलिए सी फूड खाओ, सोयाबीन खाओ, मक्का खाओ और सनफ्लावर का तेल यूज करना चाहिए। ये सब बड़े फायदेमंद होते हैं, मींस हार्ट अटैक वगैरह से बचाते हैं ये। राइट। इतना ज्यादा मींस सबसे ज्यादा बताया ना कि कोई भी चीज अगर पता चल जाए तुमको, इसमें लो डेंसिटी लिपिड ज्यादा है। ठीक। देखते हो कि 40 साल के बाद, 40 साल के पहले बीपी ऊपी की बीमारी ज्यादा नहीं होती, उसके बाद ही होती। क्यों होती? क्योंकि इंसान आलसी हो जाता है, मतलब खाएगा खूब और मेहनत नहीं करता है, और जब मेहनत नहीं करेगा तो लो डेंसिटी लिपिड बढ़ता जाएगा। और आजकल तो पिज्जा बर्गर शाम का खाना ही लोग बंद कर दिए। आजकल वीकेंड पे बाहर खाना ट्रेंड हो गया है, और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि उनका वीकेंड फ्राइडे से ही शुरू हो जाता है। मींस फ्राइडे से ही बाहर का खाएंगे, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बाहर क्या खाएंगे? बच्चों को लेके जाएंगे मैकडी, बर्गर खिलाएंगे, डोमिनोज में पिज्जा खिलाएंगे, और उससे उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है। बाद में होता क्या है, बच्चे छोटी उम्र में ही उनको लेंस वाले चश्मे लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं, है ना, बीमारियां पकड़ लेती हैं। लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबल भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही होते हैं। अल्टीमेटली बहुत खतरनाक चीज है, मींस पॉइजन से ज्यादा खतरनाक आपका लो डेंसिटी लिपिड है, इतना ध्यान रखना। देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैट। कौन से? ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो मैक्सिमम आपको सी फूड या वॉलनट्स में मिलता है आसानी से। सभी जगह सभी तरह के फूड में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नहीं मिलता।
वॉलनट में दोनों हैं, बहुत सारे जैसे फिश ऑयल हो गया, शार्क लीवर ऑयल हो गया, वहां पे भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। यस, बहुत होता है। और खाने में मजा आए ना आए, दिखाने में जरूर। और खाएंगे कैसे, आ करके और पहले मतलब मुंह में स्वाद नहीं आ रहा, सेल्फी पहले, मतलब स्टेटस खाया भी नहीं, उतने पे ही मुंह में डाला और निकाल के रख लिया और स्टेटस पे अपडेट कर दिया, मैकडी में बर्गर खाते हुए। क्या यार है? कभी किसी का देखा है कि दाल चावल रोटी खाते हुए सेल्फी अपडेट की होगी? अब किया किसी ने? कभी नहीं किया होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बीबीडी में, जब बी फॉर्म में एडमिशन लिया था, तब फेसबुक नया नया आया था, है ना। ये तब मेरे, जब हम लोग पढ़ते थे तब ऑर्कुट चलता था, तुम लोगों को शायद नाम भी नहीं पता होगा, समझे, ऑर्कुट चलता था। ठीक, उसके बाद करीब जो है 2004 तक ऑर्कुट चल रहा था। 2005 5-6 के आसपास, 5-6 कह लो या 7-8 के आसपास, लगभग 7 के आसपास फिर फेसबुक का ट्रेंड आया, है ना। 5-6-7-8 में फेसबुक का ट्रेंड आया, शुरू हो गया था यही। मेरे स्टेटस में तब भी फेवरेट फूड में दाल चावल ही लिखा है, आज भी दाल चावल ही लिखा है ना। और कुछ नहीं पता ना, कहाँ पता होगा, ये हम लोगों के टाइम का है। जब हम लोग 2004 में एडमिशन लिया था या हाई स्कूल इंटर में थे, तब से ये और कुछ चल रहा था, खैर छोड़ो, है ना। यस, तो डिफरेंस क्या है फैट और ऑयल में? डिफरेंस की बात करें हम, तो डिफरेंस देखो, फैट क्या है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑयल क्या है, लिक्विड, नाम ही पता चलता ऑयल। ऑयल क्या है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। ओके, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, फैट के टाइप क्या है, सैचुरेटेड और ट्रांस। ऑयल की कोई बात करें तो ऑयल कैसा रहता है, ऑयल रहता है अनसैचुरेटेड फैट, जैसे मोनो अनसैचुरेशन और पॉली अनसैचुरेशन। याद रहे, ये सैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड, यानी बहुत सारे मल्टीपल्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मोस्टली डिराइव फ्रॉम एनिमल, फैट कहां से, एनिमल से, ऑयल कहां से, प्लांट से, जैसे वोलाटाइल ऑयल्स वगैरह हो गए, है ना। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये क्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। और ये क्या, इंप्रूव द कोलेस्ट्रॉल लेवल, इंप्रूव करते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा आपने लिया, है ना। ये ट्रांस फैट नुकसान करते हैं, जबकि ये पॉली अनसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड इंप्रूव करने का मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाएंगे और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे। ओके, मेनली कम्स फ्रॉम एनिमल फूड थ्रू द वेजिटेबल ऑयल बाय प्रोसेसिंग, हाइड्रोजनेशन मींस इसमें प्रोसेस्ड फूड है। ट्रांस फैट क्या है, प्रोसेस्ड फूड। यहां पे मेनली कम्स फ्रॉम प्लांट या फिश, प्लांट मींस हेल्दी सोर्सेस। एग्जांपल बटर और बीफ फैट, बहुत नुकसानदायक। वेजिटेबल ऑयल और फिश ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्दी है। ठीक, ये डिफरेंस हो गया। फिर बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का केमिकल कंपोजिशन कैसे होगा? तो ट्राइग्लिसराइड क्या, व्हेन द 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ध्यान रहे क्या क्या है, देखो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं किस पे, सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड क्रिएट द ईस्टर बॉन्ड, ट्राइग्लिसराइड इज जनरेटेड। अभी नहीं समझ में आया होगा, है ना, नहीं समझ में आएगा तो पहले हम बनाएंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बनाने के लिए सबसे पहले 3 कार्बन बना लो। क्या बना लो, 3 कार्बन। जो डी फॉर्म जिन्होंने मुझसे पढ़ा, डिप्लोमा जिन्होंने मुझसे पढ़ा, उनको ग्लिसरॉल बहुत अच्छे से पता होगा। 3 बना लो भाई। ठीक, इसके ऊपर वाले पे CH2, बीच वाले में H और इस पे CH2 लगा दो। लगा दिया। अल्कोहल बनाने हैं आपको 3, CH2 OH, CH OH, CH2 OH। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं अगर 3 कार्बन पे इस तरीके से, तो इसका नाम दिया हमने ग्लिसरॉल। क्या नाम दिया, ग्लिसरॉल। पूरे फैटी एसिड या ऑयल या लिपिड में ग्लिसरॉल का यही स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर ये रिएक्ट किससे करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड बनाओ, तो फैटी एसिड में क्या है, इसको रिएक्ट कराओ। रिएक्ट कराओ भाई, किससे, 3 फैटी एसिड से, तो फैटी एसिड बना लो। फैटी एसिड क्या है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये OH
और इधर हमने लिख दिया R1, R1 है ना। R1 की जगह पे तुम CH2 जितना बड़ा है 12 से 20, 25, 30, 35 कितनी भी कार्बन चेन लगा लो, जिस तरह का तुम्हारा फैटी एसिड होगा उतनी बड़ी तुम्हारी कार्बन चेन होती है। अब इसकी रिएक्शन कराओ। अभी इसकी सिंपल रिएक्शन अगर कराओगे तो कैसे होगा भाई? ठीक, अभी ट्राइग्लिसराइड नहीं बन रहा, अभी मोनोग्लिसराइड बन रहा है। देखो इससे निकलेगा, ये देखो इससे निकलेगा H और इससे निकलेगा OH। क्या निकलेगा? इससे H, इससे OH। क्या बन जाएगा भाई? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई? OH यहां से और H यहां से, वाटर मॉलिक्यूल निकला। बनेगा क्या? यही हटा के खाली जोड़ दो, हटा के जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। लिखो भाई, CH2, इसमें क्या H निकल गया है तो क्या बचा? खाली O बचा। H निकल गया, खाली O बचा कि नहीं बचा? ठीक, अब बाकी का क्या है? CH, OH और CH2OH, यही तो है। ये लिख गया हमारा ग्लिसरॉल। H निकल गया, इधर से OH निकला है, बाकी का लिख लो भाई। क्या बचा है तुम्हारा? बाकी का लिखो, क्या बना है? C डबल बॉन्ड O और ये R1, यही है। देखो ध्यान से, है ना। अब देखो ये कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड। ये तो एक फैटी एसिड था, एक फैटी एसिड था ना, हम दूसरा भी कर लेते। चलो लिखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या? OH। अब इसको चाहे तुम R1 लिखा तो इसको तुम R2 लिख दो, R2 लिख दो, कोई दिक्कत है भाई? इसमें भी कैसे जाएगा? बिल्कुल देखो, चीजों को रटना नहीं है। इसका H और इसका OH, ठीक, इसका रिएक्शन कराओ। कैसे होगा? अगर इसकी रिएक्शन कराते तो ये H निकल गया तो यहां से H हटा दो भाई। रिएक्शन देखनी तो H हटाओ। क्लियर? H हटाया हमने, क्या बचा? ये जो बचा H हट गया तो ये O है, जितना बचा उसको उठा के लिख दो, उठा के लिख दो। C डबल बॉन्ड O, R2 लिख दो, है ना। एल्काइल ग्रुप है, R चाहे जितना। सेम रिएक्शन थी ना गुनगुन, मैंने बताया ना, मैंने देखो बताया ना, बहुत आसान है। देखो केमिस्ट्री को आसान बनाने तो मेरा काम है, तुम लोग जानते हो अच्छे से। फिर अभी दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, मतलब 2 फैटी एसिड। अब तीसरा भी ले लो भाई, तीसरा R3 ले लिया। कैसे होगा? इधर का H और इधर का OH, ठीक, इसका भी H हट जाएगा क्योंकि H निकल गया, निकाल दो भाई H। जो बचा उसको उठा के ऐड कर दो, उठा के ऐड कर दो। क्या बचा? C डबल बॉन्ड O और ये R3, ठीक। ध्यान से देखो, ये क्या है? अल्कोहल, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं तो इसको हमने कहा ग्लिसरॉल। ये क्या है? ये फैटी एसिड्स हैं। क्या है? फैटी एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो ना, लेकिन ये क्या है? एक एक सिंगल सिंगल फैटी एसिड। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? 3 भाई, एक जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ा तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड जुड़ गए तो ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। यही तो देखना था हमको, कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। यही है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ फैट, स्ट्रक्चर ऑफ फैट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। क्या? अब इसमें जितने ज्यादा R को रिप्लेस करके चाहे जो फैटी एसिड लगा लो। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? बताओ भाई, इतनी चीज समझ में आई? देखो, the 3 fatty acid that make up the triglyceride structure may or may not be same, may or may not be same। ये देखो ध्यान से, अगर इसको सिर्फ R कर दो, क्या? सिर्फ R, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा मींस सेम फैटी एसिड है। सेम फैटी एसिड अगर सब में लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल फैट, सिंपल लिपिड, सिंपल ऑयल। ठीक, बात समझे? अगर सेम फैटी एसिड कर दिया, इसी में अलग अलग कर दिया इसको R1, R2, R3, फैटी एसिड अलग अलग,
तो क्या बोलोगे उसको? मिक्स्ड फैट। क्यों मिक्स्ड फैट होगा? जब मिक्स फैटी एसिड है तो फैट भी तो मिक्स ही होगा। अब बताओ, अगर ट्राइग्लिसराइड बनाने को आ जाए तो बना पाओगे कि नहीं? सिंपल एल्कोहल, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है भाई। इसकी जगह पे CH3COH लिख दो, इस CH3 को R लिख दो, वही तो है। उल्टा करके लिख दिया हमने, तो आराम से मेरे ख्याल से लिख लोगे, राइट। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फैट की। क्या स्ट्रक्चर ऑफ फैट की? तो बिल्कुल जैसे लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो है वही है। देखो, 3 फैटी एसिड दैट मेक्स अप द ट्राइग्लिसराइड मे और मे नॉट बी सेम। सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो भी सकते हैं, नहीं भी, है ना। ट्राइग्लिसराइड रिजल्टिंग वाइड रेंज ऑफ द पॉसिबिलिटीज, मतलब अगर ये अलग अलग हैं, जितने तरीके की होंगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। फैटी चेन ट्राइग्लिसराइड कैन बी एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की हो सकती है, जबकि मोस्ट फ्रीक्वेंट में 16 कार्बन, 18 कार्बन और 20 कार्बन। 12, 15, 20, 16, 18, है ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, राइट। अब चलो स्ट्रक्चर ऑफ फैट की बात करें तो दे आर द ट्राई ईस्टर। क्या? ट्राई ईस्टर मतलब 3 ईस्टर होंगे। 3 ईस्टर फॉर्म द ग्लिसरॉल, फॉर्म फ्रॉम कहां से? ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफन कॉल्ड, जिसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो भाई क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लिसरॉल के लिए CH2OH, CHOH और CH2OH कर दिया, सिंपल ग्लिसरॉल हो गया। फैटी एसिड के लिए क्या करोगे? फैटी एसिड के लिए फिर वही OH, C डबल बॉन्ड O और R1, है ना। अब एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, जितने जिस तरह करने कर लो। ट्राइग्लिसराइड्स आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या है? ट्राइग्लिसराइड ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। कैसे ईस्टर है देखो बताते हैं। CH2O इधर से और बाकी इधर का ले लो, बाकी इधर का ले लो, C डबल बॉन्ड O और R। ठीक, ये क्या है? ईस्टर है। बाकी एज इट इज लिख दो, CHOH और CH2H। अब ध्यान से देखो, अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ये क्या है? ये तुम्हारा ईस्टर बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं ईस्टर, है ना। ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड कह सकते हो, ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड, ठीक, कुछ भी कह सकते हो। तो क्या कहा इन्होंने? दे आर द बेस्ट रिजर्व फूड मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट क्या है? बेस्ट एनर्जी सोर्स है। दे एक्ट द इंसुलेटर, लॉस ऑफ द बॉडी हीट मींस, देखोगे जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनको ठंडी कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि जो फैट होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, अंदर की गर्मी बाहर और बाहर की ठंडी को अंदर नहीं जाने देता, राइट। तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये इसीलिए गर्मी में जो गर्म मींस मोटे लोग होंगे उनको भी गर्मी लगेगी और ठंडी में ठंडी कम लगेगी। ओके, बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल कोवेलेंट आर द ईस्टर बॉन्ड। ये कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड कैसा है? ईस्टर बॉन्ड है। किसके बीच के बीच में? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। किससे? 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 3 डिफरेंट, डिफरेंट मतलब ये R को चेंज कर दो, R को चेंज कर दो, ये हमने R3 लिख दिया। तो 3 अलग अलग हमारे फैटी एसिड हो गए और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया। ये मिलकर बनता है आपका ट्राइग्लिसराइड या फैट। ये स्ट्रक्चर की बात हो रही। दे आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। चूंकि फैट है, ऑयल हमेशा इनसॉल्युबल होता है वाटर के, तो क्या रहेगा? इनसॉल्युबल वाटर। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में ये सॉल्युबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलिसिस गिव द 3 मॉलिक्यूल। अब देखो ये किससे मिलकर बना है? इसकी रिएक्शंस अगर हम कराएं तो इसी तरीके से रिएक्शंस होंगी ऐसे। इसका ग्लिसरॉल का H और एसिड का OH, है ना। ग्लिसरॉल का H और एसिड का OH
क्या बना लेगा भाई, R2 और ये R3, है ना, अलग अलग। तो ये हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये तुम्हारा फैटी एसिड हो गया, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया। ओके, फूड इज वन सोर्स ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, फूड भी एक सोर्स है किसका, ट्राइग्लिसराइड का। जैसे लीवर मेक देम, लीवर क्या ट्राइग्लिसराइड हमारा बनाता है, फूड से डायरेक्टली भी हमको मिलता है और लीवर हमारा बना भी लेता है। व्हेन यू एक्स्ट्रा कैलोरी स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, योर लीवर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जब भी कभी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो तो हमारा जो लीवर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट करके, कहते हैं ना बॉडी फैटी हो गई, पेट निकल आ गया, है ना। तो वो क्यों होता है, जब आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो, ज्यादा फैट ले लेते हो, तो क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट को और फैट दोनों को ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। ट्राइग्लिसराइड में चेंज करे, और ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक स्टोरेज बेस्ट रिजर्व फूड है किसका, ह्यूमन बॉडी का। तो सबसे ज्यादा फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, राइट। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, हमेशा याद रखो। देखो ग्लिसरॉल कभी चेंज नहीं होगा, वन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल ही रहेगा हमेशा, दो मॉलिक्यूल नहीं होगा, ध्यान रहे खास चीज। ग्लिसरॉल में तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब चेंज फिर कहां पे होगा, चेंज हमारा फैटी एसिड में होगा, चेंज हमारा फैटी एसिड में होगा, चेंज हमारा फैटी एसिड में होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये R हो गया, ये R1 R2 R3। अगर R1 R2 R3 सेम है, मतलब सेम फैटी एसिड है, तो हमारा सिंपल फैट होगा। क्या होगा, सिंपल फैट होगा। अगर एक जैसे फैटी एसिड हैं, मींस एक ही फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिए, तो उससे जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा वो सिंपल बनेगा। और अगर दो या तीन, दो अलग हैं या तीनों अलग हैं, जो दो अलग हैं या तीनों अलग हैं फैटी एसिड, तो क्या बन जाएगा आपका, मिक्स्ड फैट। मिक्स्ड फैट मतलब एक से ज्यादा फैट हो गए, एक से ज्यादा फैटी एसिड हो गए, इसलिए मिक्स्ड। एक जैसे हैं इसलिए प्योर है, मींस सिंपल है, ठीक। तो देखो, सिंपल ट्राइग्लिसराइड हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, दे आर रेयरली अकर इन नेचर। जो सिंपल फैट है कि मींस एक जैसे फैटी एसिड, ये यूजुअली मिलते नहीं है, बहुत रेयर मिलते हैं। ज्यादातर हमें दवाओं के लिए लैब में इसका क्या सिंथेसिस की जाती है। तो ग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लिसरॉल इज इंट्रोड्यूस्ड इन 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल का इंट्रोडक्शन अगर 3 फैटी एसिड के साथ किया जाता है तो क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड। अगर तीनों फैटी एसिड सेम और आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उसको हम सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स बोलेंगे। सिंपल, जैसे ट्राइपामिटिन, मींस ग्लिसरॉल की रिएक्शन पामिटिक एसिड के साथ कराई दी जाए, किसके साथ, पामिटिक एसिड के साथ करा दी जाए। कैसे, देखो ध्यान से, सिर्फ R हटा दो, R की जगह पे क्या लगा दो, ध्यान से देखो, CH2 होल 14 और CH3, क्या हो गया, पामिटिक एसिड। क्या हुआ, पामिटिक एसिड हो गया, है ना, ठीक। इधर पे पामिटिक एसिड हो गया, ओके। इधर लगा दो CH2, इधर लगा दो CH2, CH2OCO, और R की जगह पे ये हो गया तुम्हारा, ठीक। ये CH2 है ना, इसके साथ वाला CH2। भाई जाहिर सी बात है, देखो इधर कुछ कहानी थोड़ी पढ़नी है। देखो फिर से देखो, अभी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो, इसकी जगह पे हम क्या लगा रहे थे, C डबल बॉन्ड O और R लगा रहे थे, ठीक। तो ये R हटा दो, R की जगह पे लगाओ CH2 होल 14 CH3, ठीक। तीनों फैटी एसिड सेम है। भाई ग्लिसरॉल से क्या निकलता है, ग्लिसरॉल से हमारा H निकल जाता है, ये भी सेम, C डबल बॉन्ड O CH2 होल 14 CH3, ठीक। पामिटिक एसिड, ये C डबल बॉन्ड O CH2 होल 14 CH3, तो क्या बन गया, ट्राइपामिटिन। क्या हुआ, ट्राइपामिटिन मींस तीनों पामिटिक एसिड
भाई इसके साथ भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ पामिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं एक सिंगल ग्लिसरॉल से, तो बन जाता है ट्राइपामिटिन। ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा। ठीक, फिर मिक्स्ड की बात करें हम, मिक्स्ड में क्या होता है, दो या तीनों, या तो दो या तीन के तीनों अलग अलग फैटी एसिड हों, जैसे यहाँ पे पामिटिक एसिड है, यहाँ पे कुछ और एसिड हो जाए, यहाँ पे कोई और फैटी एसिड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा मिक्स्ड हो जाएगा। मतलब एक तरीके का नहीं है, अलग अलग तरीके के हैं। कैसे भाई, देखो ध्यान से, देखो इसको तो यही समझ लो। देखो पहले में हमने स्टेरिक एसिड ऐड कर दिया, क्या हुआ, देखो यहां तक ये अलग हो गया, ये स्ट्रक्चर तो सेम है, CH2OH निकल गया इधर से, ये तुम्हारा R1 हो गया। ठीक, ये तुम्हारा ओलिक एसिड R2 हो गया, ये तुम्हारा पामिटिक एसिड अभी हमने बनाया था, ये R3 हो गया। मतलब 3, R1 में स्टेरिक एसिड, R2 की जगह पे ओलिक एसिड और R3 की जगह पे यस आर, एल्काइल ग्रुप आर की जगह पे आया है बस। ये क्या है भाई, ध्यान से देखो इसको, पामिटिक एसिड था, यहां पे हमने क्या किया था भाई, R1 लगाया था, क्या लगाया था, यहां पे R1 ही तो था, R1 हटा के हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक, तो जितना ज्यादा R हमारा चेंज होता रहेगा, हमारा फैटी एसिड चेंज होता रहेगा, R को चेंज करते जाओ, फैटी एसिड चेंज होता रहेगा, बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज सच ही रहने वाला है। मींस यहां तक कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंज किस में है, सिर्फ चेंज है तुम्हारे R में। R चेंज कर दो, तुम्हारा फैटी एसिड चेंज हो जाएगा। R1 स्टेरिक एसिड, R2 ओलिक एसिड, R3 पामिटिक एसिड। ये क्या है, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड है, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड है। ठीक, अकरेंस की बात करें, कहां पाया जाता है, तो अकरेंस की बात करें तो स्टोर इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैट, किसमें, सीड में, रूट में और फ्रूट में। सीड, रूट और फ्रूट में खूब पाया जाता है, कैस्टर बीन, पीनट, कोकोनट, ऑलिव ऑयल, ये सब हाई फैट कंटेंट है। एनिमल्स में फैट डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा होता है, मींस स्किन में, भाई फैट जहां जहां स्किन में है, इंटेस्टाइन में है, किडनी में, इन सब जगहों पे खूब सारा फैट डिपॉजिट होता है, तो जहां डिपॉजिट ज्यादा होगा वहां से ज्यादा मिलेगा। फिर एक बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की, कहां कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे एक रेंडरिंग मेथड होता है, हम किसी एनिमल या प्लांट से अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है फैट, तो उसको हम क्या करेंगे, पानी में बॉयल करेंगे, पानी में बॉयल करके हम क्या करते हैं, निचोड़ लेते हैं, मींस वाटर अंटिल द फैट मेल्ट एंड कैन बी रिमूव्ड। ठीक, रिमूव करना है तो फैट मेल्ट करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रेसिंग मेथड है, ऑब्टेन्ड सीड को क्रश करो और क्रश करके प्रेस कर दो। अब चाहे हाथ से क्रश प्रेस करो या हाइड्रोलिक मशीन लगा दो तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगी, हाइड्रोलिक प्रेस है ना, तो जिससे हम फैट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, रेंडरिंग मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं, प्रेसिंग और रेंडरिंग दोनों। पहले सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं और फिर हमारा दूसरा जो मेथड था प्रेसिंग, फिर हाइड्रोलिक प्रेस से हम दबा के फैट को निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट में हम पेट्रोलियम ईथर या बेंजीन का, जिसमें वो सॉल्युबल हो, सॉल्वेंट वही यूज करेंगे जिसमें फैट और ऑयल्स सॉल्युबल हो, और सॉल्युबलाइज करके इसका हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद, यहां तक बात हो गई, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें रिएक्शंस की, किसकी, रिएक्शंस की। रिएक्शंस में सबसे पहले आती है आपकी हाइड्रोलिसिस। कौन सी रिएक्शन आएगी, हाइड्रोलिसिस आएगी। और हाइड्रोलिसिस में करोगे क्या, याद करो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ट्राइग्लिसराइड कैसे बनाया था, ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए तुमने क्या लिया था, तुमने लिया था एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। क्या लिया था, 3 फैटी एसिड, R1, R2, R3। ठीक, इससे बना था तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कैसे बना था, इसका H, इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, इसका OH, सिंपल। ठीक, ध्यान से समझो, ये एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, तो 3 मॉलिक्यूल निकल गए वाटर के, निकल गए 3 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बना था, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बना था, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1। ठीक, फिर CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, फिर CH2O, C डबल बॉन्ड O, R3।
ये तुम्हारा क्या हो गया था, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड हुआ था, ठीक, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हमने कहा फैटी एसिड, ये हमारा ग्लिसरॉल है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन जब भी करते हैं तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से हमें क्या फाइंड आउट होता है, हमको मिलता है ईस्टर, ईस्टर मिलता है, ये ईस्टर बॉन्ड है, ठीक, ये ईस्टर बॉन्ड है। अब देखो ये रिएक्शन इस तरफ गई है, हमने अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन करा के ईस्टर बनाया, ईस्टर हमारा फैट है, ठीक। अब जब हम बात करते हैं रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं करना है, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देना है, कुछ भी नहीं, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देना है। ट्राइग्लिसराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड के साथ जब रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। हाइड्रोलिसिस किससे कराएंगे, 3 मॉलिक्यूल जो वाटर निकला था उसी 3 मॉलिक्यूल वाटर से कराएंगे, इसी को सिंपल हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म के साथ रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस हो गई, हाइड्रोजनेशन हो गया, रेंसिडिटी हो गया, सैपोनिफिकेशन हो गया, ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक। तुम लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक, बस इतना काम करते रहो, बाकी का काम मेरा। चलो भाई, बाय बाय। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना।